दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टियों का ये कहना कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, दूसरी तरफ जब किसी राज्य में या फिर लोकसभा का चुनाव होता है तो ये पार्टियां बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा भी लेती हैं। दोस्तों ये तो आपको मालूम है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग की जो टीम है वो बिहार दौरे पर है। चुनाव आयोग की टीम इस समय मशीनों का निरीक्षण कर रही है और जो मतदाता सूची है उसको तैयार करने में लगी हुई है। खबर ये भी आ रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ईवीएम की पहली तकनीकी जांच प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जिसमें करीब करीब 15% मशीनें खराब पाई गईं। बड़ी बात यह है कि जब एफएलसी होती है तो उसमें राजनीतिक पार्टियों की भी अपनी भागीदारी होती है। बिना पॉलिटिकल पार्टियों की भागीदारी के एफएलसी नहीं होती है। हर मशीन की एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है। और आपको यहाँ एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य के हर ज़िले में एक मशीनों का भंडार होता है। उसी भंडार में मशीनों को सुरक्षित रखा जाता है और जब चुनाव आता है तो उसी भंडार से मशीनों को निकाला जाता है और उसके बाद मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है। लेकिन इस बार जो बिहार से खबर आई वो बेहद चौंका देने वाली है। फर्स्ट लेवल चेकिंग में 15% मशीनें ख़राब पाई गई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस हेडलाइन को देखिए आप। ये हेडलाइन अपने आप में बहुत कुछ कहानी कह रही है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार चुनाव को लेकर सक्रिय हुआ चुनाव आयोग। मतदान के लिए करीब 5 लाख ईवीएम तैयार हुई है। 5 लाख ईवीएम मतदान के लिए तैयार हो गई है और कहा जा रहा है कि 4,41,000 से ज़्यादा मशीनें मतदान के लिए तैयार हैं, जिसमें 85% अच्छी हालत में हैं, लेकिन जो 15% हैं वो ख़राब हैं। लिहाजा उन्हें मरम्मत के लिए हैदराबाद भेज दिया गया है। चुनाव आयोग ने अपनी तारीफ़ करते हुए कहा है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव के लिए हमने M3 टाइप की मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तरफ जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो वहीं पर वो फर्स्ट लेवल चेकिंग में भाग ले रही हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपनी तारीफ़ों के पुल लगातार बांध रहा है। ये हेडलाइन देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। देखिए यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025, 1,76,000 ईवीएम की एफएलसी पूरी, करीब 13%, यहाँ लिखा है करीब 13% बैलेट यूनिट ख़राब। 13%, 12.26% यहाँ बताया जा रहा है मशीनें ख़राब निकल गई हैं। एफएलसी जो होती है फर्स्ट लेवल चेकिंग जो होती है उसमें 13% बैलेट यूनिट ख़राब है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बैलेट यूनिट ना समझ में आए, तो उसके लिए मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देता हूँ। इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए। हालांकि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के बारे में आम तौर से सारे मतदाताओं को जानकारी है, लेकिन जिन्होंने ये नहीं देखा एक बार फिर से इस तस्वीर को आप लोग देख लीजिए। ये बैलेट यूनिट होती है। यहाँ देखिए आप, जिस पर आप बटन दबाते हैं वो होती है बैलेट यूनिट, और जहाँ पर नंबर आता है कि कितने वोट पड़े, काउंटिंग जिससे होती है, जिस मशीन से काउंटिंग होती है उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है वीवीपैट। जब आप बैलेट यूनिट पर बटन दबाते हैं तो एक पर्ची, एक स्लिप निकलती है वीवीपैट से, जो आमतौर से मतदाताओं के हाथों में नहीं आती है। इसको लेकर भी लंबी लड़ाई लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन अभी तक 100% स्लिप जो है मतदाताओं के हाथों में नहीं सौंपी गई है। तो यहाँ पर लिखा है कि बैलेट यूनिट, तो जो आप बटन दबाते हैं वही ख़राब हुआ है। और दोस्तों इसीलिए मशीन पर किसी को विश्वास नहीं है। ये कब ख़राब हो जाए, कहाँ से कौन डेटा इसमें कोई डाल दे, इसलिए इसकी निष्पक्षता पे विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है। पूरी दुनिया में इसको लेकर डिबेट हो रही है। बहुत सारे देशों ने मशीनों को बायकॉट कर रखा है और हमारे देश में भी तमाम नेता इसको लेकर आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन एक तरफ तो ये लोग विरोध भी करते हैं, दूसरी तरफ चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा भी लेते हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। यहाँ देखिए लिखा है बिहार में 7,80,00,000 वोटर हैं और 77,895 से ज़्यादा बूथ बनाए जा सकते हैं। 2 महीने में 1,75,000 मशीनों की जांच की जाएगी। विश्वसनीय चुनाव के लिए M3 मशीन का प्रयोग किया जाएगा। मैंने कहा ना M3 लेवल की मशीन, M3 मशीन का प्रयोग किया जाएगा।
जिसे बहुत हाईटेक माना जाता है, जिसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। आयोग ऐसा दावा कर रहा है। 2020 में पहली बार किया गया था बिहार में ऐसा प्रयोग, एक बार फिर से वही प्रयोग शुरू कर दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर 2 मई से 30 जून तक राज्य के हर जिले के भंडार गृह में रखी कुल 1,76,506 बैलेट यूनिट और 1,28,726 कंट्रोल यूनिट और 1,36,317 वीवीपैट की मशीनों की जांच की गई। राज्य में यानी बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। यहाँ पर मशीनों की प्रथम चरण की जो जांच है, जिसे एफएलसी कहा जाता है, 25 जून तक वो पूरी हो चुकी है। ये जांच हर चुनाव से पहले आपको बता दें की जाती है, और ताकि मशीनें सही तरीके से काम करें, मतदान में किसी तरीके से कोई परेशानी ना आए। तो ये एक रूटीन है जिसे बिहार चुनाव में भी पूरा किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो मशीनें ख़राब हुई हैं उसका क्या होगा। तो इसको लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि खराब मशीनों को अब हैदराबाद भेजा जाएगा। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है 21,634 बैलेट यूनिट यानी करीब 13% और 6,389 कंट्रोल यूनिट करीब 5% और 6,369 वीवीपैट यानी करीब 5% को तकनीकी खामियों के कारण एफएलसी अस्वीकृत घोषित किया गया। यानी जब इसकी जांच की गई तो इसमें पाया गया कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। 15% दावा किया जा रहा है कि त्रुटि है। अब 15% है या 50% है, ये तो चुनाव आयोग ही बता सकता है, लेकिन जो चुनाव आयोग कह रहा है वो हम बता रहे हैं आपको। चुनाव आयोग यहाँ पर 13% बता रहा है कि मशीनें एफएलसी में ख़राब पाई गई हैं। तो इन ख़राब मशीनों को मरम्मत के लिए ECIL जहाँ पर मशीनें बनती हैं हैदराबाद, वहाँ भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसी राज्य में चुनाव से पहले या फिर लोकसभा चुनाव से पहले मशीनों की एफएलसी होती है। इस एफएलसी के दौरान कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ देखिए लिखा है, राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, RJD, JDU, CPIM, CPIML, बहुजन समाज पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एफएलसी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई है। और आपको बता दें इनमें से ज़्यादातर पार्टियां, खासतौर से जो बीएसपी है, बीएसपी चीफ जो मायावती जी हैं, वो लगातार यही कहती हैं कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए तो अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन बिहार में उनकी पार्टी ने एफएलसी प्रक्रिया में भाग लिया। हालांकि बिहार में पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन एक तरफ बीएसपी चीफ लगातार कहती हैं कि भाई अगर चुनाव बैलेट से हो जाए तो बढ़िया हो जाए, क्योंकि बहुत शक है इस मशीन पर। और सिर्फ बीएसपी चीफ ही नहीं कहती हैं, तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता इसको लेकर दावा कर चुके हैं कि हमें मशीन पर विश्वास नहीं है। और इसके बावजूद अगर ये लोग एफएलसी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो इससे क्या कहा जाए दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि अगर एफएलसी प्रक्रिया में ये लोग हिस्सा नहीं लेंगे तो क्या चुनाव आयोग अपनी एफएलसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करेगा? बिल्कुल पूरी करेगा, बिल्कुल पूरी करेगा। नहीं ये लेंगे हिस्सा तब भी पूरी करेगा, क्योंकि कई दलों ने ईवीएम जांच के दौरान कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जो एफएलसी हुई है मशीनों की, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बहुत सारी पार्टियों ने इसका बायकॉट कर दिया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो कोई ये ना कहे कि आप एफएलसी में नहीं जाएंगे तो चुनाव आयोग अपना काम छोड़ देगा। वो तो भैया मशीन से ही चुनाव कराएगा। और हमने आपको बताया करीब 5 लाख मशीनें तैयार हो गई हैं। 15% जो मशीनें ख़राब हुई हैं वो क्यों ख़राब हुई हैं इसकी जांच की जा रही है। इसको जांच के लिए अब हैदराबाद भेजा गया है। हैदराबाद से मशीनें आएंगी कि वो 15% मशीनों में क्या कुछ किया जाएगा, कैसे उसे ठीक किया जाएगा, ये आप लोग भली भांति समझते हैं। तो मशीनों को लेकर बड़ा डाउट है। एक तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं इसको लेकर सवाल खड़े करती हैं, लेकिन इसको लेकर कोई पुख्ता आंदोलन या फिर कोई कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा रही, ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, चुनाव आयोग तो लगातार ये दावा करता है कि मशीनें सही हैं, 100% प्रूफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप लोग चुनाव आयोग के इन तमाम बयानों से सहमत हैं? चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है, क्या आप लोग उससे सहमत हैं? बैलेट से चुनाव सही रहेगा या फिर मशीनों से? आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपनी राय #बैलेट से दीजिएगा। #बैलेट ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोग बैलेट से चुनाव चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके #बैलेट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।